सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अपने जीवन को दांव पे हम मंत्रालय कर्मचारियों के भविष्य के निर्माण के लिए लगाया। इसके लिए मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। ये जो पल मैं आपके साथ बिता रहा हूं, वो पल मेरे जीवन में हर वक्त एक रक्त के संचार में द्रुत गति प्रदान करेंगे। जब जब ये पल याद आएगा, तब तब मुझे ये आंदोलन पूरी तरह याद आएगा। हमने सोचा नहीं था कि इस महापड़ाव का अंतिम हमें हथियार ये काम में लेना पड़ेगा, लेकिन आपने जो कहा वो करके दिखाया और आपने कहा या तो आदेश और या यहाँ से मौत। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके किंचित मात्र भी अगर आपके साथ कोई घटना घटित हुई तो ये मानना आपके पहले हजारों की संख्या में मरने के लिए हम सब तैयार हैं। सम्मानित साथियों, आपको बहुत से साथियों को ऐसा लगता होगा कि आंदोलन आज 40वें दिन गया, 45वें दिन गया, 55वें दिन गया, 56वें दिन गया, लेकिन ये जितने भी दिन गया ये अपने परिणाम की ओर अग्रसर हो रहा है और इस आंदोलन के ऐतिहासिक निर्णय निकल के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, मैं मेरी बात को आपके बीच में रखूं उससे पूर्व आज मैं मेरे उस जाबाज साथी को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। रुकता था संडे को नाइट में, वो 12 बजे मालानी एक गाड़ी जाती है बाड़मेर के लिए, उसमें बैठ के वो जाता था। ये क्रम उसका लगातार चल रहा था, लेकिन जब सरकारें निष्ठुर हो जाती है तो फिर इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है इस राजस्थान सरकार में जो बैठे हुए अफसर हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, जो राजनेता माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वो बेऔलाद हैं? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उनके आस औलाद नहीं है? 25-26 साल का साथी और इस आंदोलन की यात्रा के अंदर वो अपने जीवन के प्राणों की आहुति दे देता है और इन सरकारों के किसी भी तरह का एहसास नहीं होता, इनमें जलीलता इनको महसूस नहीं होती। ईश्वर जल्द ही ईश्वर उनके साथ भी कुछ ऐसे हादसे करे कि उनको एहसास हो कि हमारी भुजा टूटती है जब क्या होता है। साथियों, वो साथी लगातार इस आंदोलन का हिस्सा रहा है और मैं राकेश जी बारा ने जो बात कही, बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि बाबूलाल जी के घर भी पंचायत राज के 5 प्रतिनिधि पंचायत राज संगठन के उपस्थित हुए हैं। उनके भाई से हमारी लंबी मंत्रणा हुई है, उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें मना कर दिया कि हमें आर्थिक सहयोग की कतई आवश्यकता नहीं है। और आज भी अभी उस भाई का जिसका पोस्टमार्टम देके अभी बॉडी मिली है और पल पल की अपडेट हम रख रहे हैं, वहां हमारे बीकाराम जी संरक्षक पूरी तरह इसमें लगे हुए हैं कि भाई आगे का कार्यक्रम किस हिसाब से चले। अगर ऐसी आवश्यकता हुई, जब हम 40 दिन इस महापड़ाव को तन मन धन का सहयोग करके प्रत्येक साथी चला सकता है, तो इस तरह के हादसों में अगर कोई साथी को आर्थिक रूप से सक्षमता देनी है तो हमें किसी राज्य सरकारों की आवश्यकता नहीं है। ये बाबू खुद माकूल व्यवस्था करना जानता है और प्रत्येक साथी, आपने कहा 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, अगर उसके परिवार ने कहा कि मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो हम में से प्रत्येक साथी 1-1 हजार रुपए उसके घर पे पहुंचाने की क्षमता रखता है। लेकिन हम केवल भावनात्मक रूप से काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हादसा हुआ और उसकी अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उससे पहले हम उसके परिवार को जाके ये पूछे कि आपकी आर्थिक आवश्यकता है या नहीं है। पहला हमारा दायित्व है कि उसका अंतिम संस्कार हो और उसके साथ हमारे कम से कम 20 साथी वहां मौजूद है। और अभी मेरे पास लेटेस्ट अपडेट ये है, गांधीवादी तरीके से ही चलेगा, लेकिन शहादत या मौत अब बर्दाश्त नहीं होगी, किसी सूरत में नहीं होगी, किसी परिस्थिति में नहीं होगी। पुलिस के साथी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सरकार तक ये आवाज आराम से पहुंचा देना।
अगर मेरे किसी साथी के साथ महापड़ाव के आने जाने के दौरान महापड़ाव का हिस्सा रहे हुए साथी के साथ या जो अनशन पे मेरे साथी बैठे हैं उनके साथ किंचित मात्र भी कोई हादसा हो गया तो सरकार को जवाब देना भारी नहीं बहुत भारी पड़ जाएगा। और ये राजस्थान का बाबू अगर 45 दिन तक अपनी मांगों को लेकर इस 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर में अगर सिपरापत पे पड़ा रह सकता है तो ये ध्यान रखना किसी के साथ हमारे साथी के साथ गलत हो गया तो ये कुछ भी कर गुजरने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये संदेश जो पुलिस के साथी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं ये राज्य सरकार तक आवश्यक रूप से पहुंचा देना और उन सरकार के कारिंदों से भी कहना चाहता हूं वैसे तो तुम्हारी दरबारियों की डफली बच चुकी है और सरकार संज्ञान ले रही है लेकिन कहीं ऐसा मत कर देना कि तुम मलाई खाने के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री जी को खड्डे में ले जाके डाल दो। तुम्हारी भी दुर्दशा इतनी बुरी होगी कि तुम्हें रोने को मजदूर पैसे देने पे भी नहीं मिलेंगे, घर वाले तो तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। मैं एक चीज जो यहाँ बैठा हुआ है और एक चीज राज्य सरकार से साफ सुथरे और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये राजस्थान का बाबू बिना आदेश के घर नहीं जाएगा। कोई कान में कीटी हो तो साफ करवा लेना और बड़े आराम से और प्रेम से सुन लेना कि किसी भी सूरत में ये बाबू आदेश बिना घर नहीं जाएगा। और अगर कोई गलतफहमी हो तो निकाल देना। हम 45 दिन से लगातार आंदोलन को गांधीवादी तरीके से चला रहे हैं। आमरण अनशन भी गांधी जी ने ही सिखाया था और उसी का हम पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि गांधीवादी विचारधारा का मुख्यमंत्री जो अपने आप को पूर्ण रूप से ये कहते हैं कि मैं गांधी जी के अंगूठे की धूल के बराबर नहीं हूं, तो इस संत के बताए हुए मार्ग पर ये राजस्थान का बाबू 45 दिन तक चल रहा है। मुख्यमंत्री जी एक बार, जबकि आपके पास पल पल की रिपोर्ट है, आज भी हमारे उदयपुर के साथियों ने जबरदस्त रूप से मुख्यमंत्री जी को चारों तरफ से घेरा है। उन सब साथियों के लिए जोरदार तालियां। साथियों जीत आपकी सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय 2 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है। मैं राज सिंह जी आपसे भी एक अनुमति चाहूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि कल आपके अनशन का 5वां दिन है और 11 साथियों के साथ हम 11 साथी और यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे। साथी अगर आपकी इजाजत हुई तो हम भी 11 साथी एक साथ आपके साथ अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। हम भी देखते हैं सरकार और सरकार के कारिंदे कितने दिन तक हमें इस तरह से रख सकते हैं। परिणाम तो हमारे पक्ष में देना ही होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान का बाबू मांग तो मान ही नहीं रहा है। हम तो न्याय मांग रहे हैं और न्याय के लिए आदमी किसी भी हद से गुजर जाता है और वो गुजरने की पूरी तैयारी हो रही है। साथियों जो पांडाल के अंदर विराजे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि क्या आप लोग इस बात की सहमति देते हैं कि ये पड़ाव जब तक चले तब तक किसी भी हालत में बिना आदेश हम यहाँ से जा सकते हैं? आधे साथी बोल रहे हैं, आधे वो नहीं बोल रहे हैं जिनको कल आना नहीं है। जो अंदर बैठे हैं वो बता दो कल कितने आड़े वाड़े हो। एक बात तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं और आराम से सुन लो। ये आंदोलन अब जो है ना अपनी उस पराकाष्ठा पे चला गया है जिस पराकाष्ठा से जीत के अलावा कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकता। मर जाएंगे लेकिन खाली हाथ किसी सूरत में नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, अभी मेरे पूर्व वक्ता कुछ नेताओं के लिए कह रहे थे, उन नेताओं की चर्चा इस मंच से करना बंद कर दो। वो कुछ झुंझुनू साइड के जोकर है, जोकर।
जिनका काम ही बेवड़ागर्दी करना है, उन्होंने अपने जीवन में यही काम किया है। और उन नेताओं की चर्चा करना इस मंच से बंद कर दो। जो जिसकी कारीगरी करनी थी ना, वो कारीगरी सारी कर चुके हैं। अब तो हमारे परिणाम का समय आ गया है। तो अनावश्यक अपने श्रीमुख से इस तरह के लोगों के नाम लेकर इस मुंह को गंदा मत करो और उनके बारे में कोई चर्चा मत करो। जो भी वक्ता आए वो पांडाल में बैठे हुए साथियों के बारे में बात करे, हमारे अनशनकारी साथियों के बारे में बात करें, हमारी मांगों के बारे में बात करें। साथियों, उनके बारे में बात करके उनका ये मानो कि अपने मुंह और अपनी जबान को खराब करना है। क्योंकि जो गंदी नाली का कीड़ा होता है ना, उसको आप नीला धुला के आराम से बढ़िया शानदार सफारी सूट